अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। जोहार, मैं पंकज आर्या आज पहुंचा हूं खूंटी के। आप देख सकते हैं ये होरा नर्सिंग सेंटर है जहां पे एक सनसनीखेज मामला आया है। सन शक्ति के नाम पर यहां पर कई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला आया है। आज अखबारों के पन्ने में दिखाई दिया और उसके साथ ही साथ ये मामला पूरे खूंटी जिले को गर्म कर दिया है। एक तरह से कहा जाए कल राज्यपाल महोदया का यहाँ पे आना हुआ था, उसी समय यह मामला प्रकाश में आया। बच्चियाँ जो कि काफ़ी उनको थ्रेटनिंग वगैरह भी दिया गया है और थ्रेटनिंग की वजह से वो कुछ बोलने से हिचकिचा रही हैं। जानते हैं इस पूरे मामले को और आज आपको हम दिखाएंगे ये आपका होरा नर्सिंग जो सेंटर है, यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इस तरह का एक अनैतिक कार्य यहाँ पे कई महीनों से चल रहा है और लगातार बच्चियाँ यहाँ पे परेशान हैं। कहा जाए तो उनका मेंटल स्थिति भी काफ़ी उनको प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ये मामला बड़ा ही संगीन है। पूरे मामले को इस खबर में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो अभी कुछ लड़कियां हम लोगों को बयान दी हैं जिसका जांच चल रहा है और इन लोगों का बोलना है कि यहाँ के जो बबलू हैं, डायरेक्टर हैं, उनका है कि कुछ टेस्ट किए इन लोगों को अकेले में बुलाकर, सहनशक्ति टेस्ट करके। तो ऐसा टेस्ट पता नहीं, मुझे नहीं पता है कौन सा टेस्ट था, लेकिन लड़कियां कुछ डर भी रही हैं बताने से और इसका आगे जांच हो रहा है। तो ये जांच का विषय है, आगे देखा जाएगा। छेड़छाड़ की बात बच्चियाँ कुछ स्वीकार करें। छेड़छाड़ की बात, हाँ, वो बोल रही हैं कि कुछ उनके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ उनका कुछ था, हाथ वाथ गया था। तो वो कौन सा टेस्ट बोल रहे, सहनशक्ति टेस्ट। लड़कियों को अकेले में बंद करके टेस्ट करना, ये मुझे नहीं लगा कि कोई सही है। और वो यहाँ क्लास भी नहीं लेते हैं, तो वो टेस्ट क्यों किए अकेले में, ये एक जांच का विषय है। लड़कियां कुछ डरी हुई हैं, टीनेजर लड़कियां हैं, नए उम्र की हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रही हैं। लेकिन कुछ लड़कियां हम लोगों को कॉन्फिडेंस में आई तो बताई हैं कि कुछ टेस्ट वेस्ट वो किए थे, बोल के पल्स चेक कर रहे हैं, बोल के कुछ टेस्ट किए थे। ये सहन शक्ति क्या होता है? इसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में बात अभी नहीं हो पाया है, ये वही बताएंगे। इसमें कीजिएगा बबलू के ऊपर, क्यों नहीं होगा? अगर लड़कियों के खिलाफ वो ऐसा करते हैं तो बिल्कुल करेंगे। आपने ने बोला कि कुछ लड़कियां डर के भी बोले, हाँ, डर के भी किए, बिल्कुल कुछ लड़कियां डर के नहीं बता रही हैं, लेकिन किसी लड़की को अनकंफर्ट जोन में लाना ही बहुत बड़ा बात है। क्यों नहीं करेंगे? किसी भी लड़की को किसी का हक नहीं है कि वो किसी के उसके बिना इजाज़त के उसको वो टच कर दे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके लिए हर एक लड़की को, और लड़कियां डरी हुई तो उससे कुछ नहीं होता है, हम लोग को पता है, हम लोग इसके लिए कदम भी उठाएंगे। हम लोग उनको बुलाएंगे और उनको जो भी होना होगा उनको उनके साथ तो होगा ही। अभी जांच का बहुत सारा चीज़ सामने आएगा, क्योंकि लड़कियां कुछ डरी हुई है, बता नहीं रही हैं। और सहनशक्ति टेस्ट जैसा कोई टेस्ट नहीं होता। अगर एक लड़की के साथ भी कुछ गलत हुआ है तो वो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक्यूज बबलू खान है कौन? यहाँ के डायरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं इनके बारे में नहीं जानती। आज वो मिले भी नहीं, यहाँ चलाते हैं शायद, वो नर्सिंग होम चलाते हैं। पता नहीं, वो आए नहीं है, उनके 2-3 दिन से आए नहीं जी। शिक्षा के नाम पर इस तरह का कार्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे होरा नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलता है, बच्चियाँ अभी भी क्लास कर रही हैं यहाँ पे और क्लास में मौजूद हैं। एक बबलू खान जो कि यहाँ पे कोषाध्यक्ष के पद पे है और इस इंस्टीट्यूट के जो सचिव है वो है मरियम आइन। बताया जा रहा है कि उनका पति है और अभी वो फरार है यहाँ से। और ये घटना कुछ दिन पूर्व ही हुआ था, 8 तारीख को बताया जा रहा है। और ये 8 तारीख को इस तरह से घटना हुई जिसमें आपको बताएं कि हम यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी सहमी हुई हैं। ऐसे में उनको समाज सेविका लक्ष्मी बाखला मिलती है और समाज सेविका लक्ष्मी बाखला इनको हिम्मत देती है और उसी हिम्मत के बल पर वो लक्ष्मी बाखला को बताती है कि ऐसी घटना हुई है। लक्ष्मी बाखला से, जैसा कि पहले भी देखा गया है, पूर्व में भी देखा गया है, लक्ष्मी बाखला मुखर होकर सभी चीज़ों में सामने आती हैं और आज भी वो सामने आई और ये घटना प्रकाश में आया। और एक तरह से कहा जाए तो खूंटी में ये बड़ा ही संगीन मामला आया है। जाँच पर पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और देखा जाएगा कि आखिर इस घटना में क्या। तो बने 8 तारीख को उनको फ्रेंड्स संस्था के द्वारा कर दिया। 8 तारीख को नहीं, इसी तरह इतना बड़ा चीज़ हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं चला? आप लड़की लोग के साथ में उनको हम नहीं पढ़ाते, आते हैं और चले जाते हैं। मतलब जिन लड़कियों के साथ हुआ है वो हमको नहीं पता। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जिन लड़कियों के साथ हुआ है, मतलब आपको ये कंफर्म है कि जिन लड़कियों के साथ हुआ, आपको ये पता होगा। हम जैसे पेपर में पढ़े तो ज़्यादा आइडिया नहीं, बस पेपर में मेरा क्लास पेपर में दे रहा है, हम जाने पर ज़्यादा कोशिश नहीं,
शक्ति टेस्ट क्या होता है? इतना सारा चीज पढ़े, सहन शक्ति टेस्ट क्या होता है? नर्सिंग में सहन शक्ति का कोई कोर्स नहीं आप जैसे कि आप पढ़ाते तो आपको तो पता होगा ऐसा कोई कोर्स सहन शक्ति का सहन शक्ति टेस्ट कोई टेस्ट होता है? तो ये टेस्ट यहाँ क्यों हुआ? आप लोग क्यों अलाउ किए? और जब बबलू क्या है, मेरी जानकारी के बिना अलाउ अगर हुआ होगा तो मेरी जानकारी जैसे आप पढ़ाती हैं तो आप लेती तो समझ में आता। जब आप लोग पढ़ाती हैं सेक्टर में बबलू आते हैं, आप लोग पढ़ाती हैं, ये कौन सा बात है? एट फर्स्ट तो मेल मेंबर तो ठीक है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का भी बहुत होता है। मेरा क्लास हम आते ही 11 बजे और 2 बजे चले जाते हैं। एट फर्स्ट तो मेल मेंबर को एक फीमेल को सिंगल वन पीस ओनली सिंगल चेक करना ही सबसे बड़ा गलती है। क्यों चेक करना? अगर चेक करना तो आप लोग को क्यों नहीं खड़ा किया? और दूसरी बात, जब आप बच्चे लोग बोल रहे हैं कि टीचर लोग नहीं आती है, तब हम लोग का ये फिजिकल जो भी टेस्ट हुआ सहन शक्ति या मेरा बस वगैरह जो 1 महीना हुआ है, 8 को ज्वाइन किए हैं। नहीं आपको दोष नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ ऐसा मतलब कैसे चेक करो आप लोग इतने ही हैं सारी लड़कियां हैं तो आप लोग ही के भरोसे है ना। हाँ बिल्कुल पढ़ती हैं तो आप लोग सब बिल्कुल ऐसे लोग करते हैं वो होंगे। और ये जो सहन शक्ति टेस्ट बोल रहे हैं, इतना मेडिकल कॉलेज में ऐसा पढ़ाई होता है, कभी हम लोग तो कभी सुने नहीं है। हम भी नहीं सुने हैं। तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम आप ही लोग के बच्चे के मुंह से सुन रहे हैं। हम भी नहीं सुने। तो हमको लगा कि शायद हम ही लोग चूक कर रहे हैं कि हो सकता है होता होगा, हमें तो सहन नहीं पता शक्ति है। टेस्ट क्या होता है उनको तो ये समझ में नहीं आया। कौन सा टेस्ट आप लोग करवा रही है, किस चीज़ के लिए लोग को तैयार करवा रही है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और कब से ये चल रहा है, तो नया चीज़ नहीं है। इनके बारे में थोड़ा सा हमको लगा, पहले से भी हमको कुछ भनक था। कोई लड़की बोली थी, लेकिन हम उनको बोले कि आवेदन एक लिख के दे दीजिए, लेकिन कोई आई नहीं। फिर अभी फाइनली पेपर में आ गया। ये बात कहाँ तक गया, आप लोग को आइडिया है? तो रखना चाहिए। हम जो पेपर में पढ़े उतना आइडिया है, क्योंकि हम तो क्लास आए और इससे पहले तो हमको पता नहीं। स्टूडेंट और टीचर का बस क्लास और पढ़ाने तक ही नहीं, होना रिलेशन चाहिए, काफ़ी कुछ है ना। लेकिन देखिए मैडम, एक टाइम का वर्किंग आवर होता है, तो उस आवर में हम सेकंड ईयर की लड़कियों से काफ़ी क्लोज हैं। आप पता करके बात भी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सपोर्टिव भी हैं और उनके वेलविशर भी हैं। तो ये चीज़ मेरी जानकारी में नहीं आया, और जैसे आया तो हम मतलब जानने का कोशिश किया, तब तक इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, तो हम खुद इस बारे में जानना चाहिए। और हमको लगता है पेपर में आउट होने से पहले जैसे ये बोल रहे हैं कि 8 तारीख को ही वो सस्पेंड करेंगे। हमको तो ये भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ लड़कियों को मतलब प्रेशराइज किया गया है। उन लोग बोलना नहीं चाह रही है, उन लोग में डरी हुई कहीं ना लग कहीं रही है। डरी हुई है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ प्रेशराइज किया गया है, उन लोग को दबाया गया या धमकाया गया या कुछ बोला गया है, उन लोग बोलना नहीं चाह रही है। लेकिन इसको हम लोग 1 बार 2 बार और मिलेंगे, हम लोग काउंसलिंग इन लोग का फिर से करेंगे, ऐसे नहीं होगा। प्रेशर में हो सकती है, क्योंकि उन लोग का Obvious फीस है, ले pressure में। लिया जा Obvious चुका है, है, pressure जमा में। है फीस, तो सोचती होगी कि मेरा नाम आएगा तो हमको कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्या होगा ये भी सोच रही है, ये भी सोच रही है। गरीब घर की लड़कियां, इन लोग बेचारी 1-1 हज़ार रुपया महीना देके यहाँ रह रही है, यहाँ पे किराया लेके रह रही है। किसी का फादर मैसन है, किसी का फादर ये मिस्त्री है, काम करता है, और इन लोग मतलब यहाँ आने का मकसद ही है, आए हैं तो गरीबी सोच के ही आए हैं। सीधी सी बात है, पैसे होता तो यहाँ नहीं आते ये बच्चे। इन लोग के साथ अच्छा नहीं हो रहा है ना, और ये चीज़ तो हम अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं चाहेंगे। और ये चीज़ जब बच्चे अमीर के हो चाहे गरीब हो, लेकिन बच्चे ये तो ऐसा नहीं होना बच्चे चाहिए। होते हैं और उनके साथ ऐसा होना सबसे ही नहीं पहला चाहिए। तो उनको नहीं सेफ इन्वायरमेंट देना ना, तभी तो आप ट्रेनिंग देंगे तो कुछ सीखेगी वो। डरी और रहने से क्या अगर वो पड़ेगा। गलत तरीके से उनको देखता भी है तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में ये आता है। हाँ बिल्कुल। क्यों वो उस तरह से उनसे क्यों उनको अनकंफर्ट कराएंगे, क्यों अनकंफर्ट जोन में डालेंगे लड़कियों को वो। हाँ, कोई भी है यहाँ पे तो उन लोग पढ़ने आई है, यहाँ पे किसी को एंटरटेन करने उन लोग नहीं आई है, उन लोग अपना भविष्य सर्च करने आई है यहाँ पे। तो नोबडी इज अलाउड टू इस तरह से किसी लड़की को कंफर्ट डिस्कम्फर्ट जोन में डालने का किसी को हक नहीं है। महिला होने के नाते इस चीज़ को हम खुद फील कर महिला हो या पुरुष हो, किसी को आप लोग यहाँ 2 ही रहते हैं इस तरह से नहीं कर सकते। नहीं, हम यहाँ नहीं रहते हैं। आप आती है ना पढ़ाने, आप एनी टाइम रहते हैं। नहीं, एनी टाइम नहीं। अच्छा, बच्ची लोग का क्लास मैम लोग लेते रहती है, हम चले जाते हैं। अब ये जब नहीं आते हैं तो इनके एब्सेंट भी बनाते हैं। और एक मैम है, तो
कभी कभी दोनों आप लोग छुट्टी में चले जाते हैं? नहीं अच्छा मेरा तो 1 मंथ हुआ है तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी जैसे बच्ची लोग बता रही थी कि टीचर लोग नहीं आते हैं तो सर ले लेते हैं क्लास। तो सर से उनसे हम बोले वही थ्योरी नहीं कराते हैं, यही कराते हैं फिजिकल वाला। सर का क्या एजुकेशन है कि सर वहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं? प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। जैसे हम भी क्लास कभी कभी उधर जाने से मैम का पहुँचने से पहले मैम पहुँचती है 9 साढ़े 9 ये लोग का क्लास होता है 8 बजे तो 1 घंटा हम भी क्लास लेते हैं ट्रैफिकिंग को लेकर या फिर और नॉलेज कुछ भी ऐसा देखते हैं, मतलब बाहरी ज्ञान देते हैं। नर्सिंग का पढ़ाई हम नहीं किए, नर्सिंग का नहीं देते लेकिन और नॉलेज जरूर नहीं। अभी बच्चे लोग से जैसे बात की है तो वो लोग बोले कि जिस समय मैडम नहीं आती है तो सर आए थे चेक करने के लिए, तो हम लोग वही बोले कि आप लोग थ्योरी नहीं करा है, आपको यही सब करा है, सारे जो भी जांच किए पल्स वगैरह जो भी। अब ये कौन सा बात हुआ कि आप लोग क्लास ले रही हैं और वो जाके रूम में लड़की को बंद करके सहनशक्ति टेस्ट कर रहे हैं? किस चीज़ का सहनशक्ति टेस्ट कर रहे हैं? गलत है ना? गलत नहीं हो, जूता से पिटाने वाला काम किए हैं। सहनशक्ति कौन सा टेस्ट? अभी पढ़ी लिखी है ना? हम बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। ये कौन सा टेस्ट होता है? बेवजह का बकवास कर रहे हैं वो। हमको तो खुद पता नहीं, हम तो खुद इसके खिलाफ हैं। बच्चे लोग खुद ही बता रही सहन शक्ति टेस्ट हम लोग का हुआ है। में क्या समझ में लक्ष्मी थी? हाँ थी। मतलब संपर्क की होगी तब? नहीं संपर्क नहीं थी। तो हाँ मैंने ऐसी भेंट हो गई। बात में ऐसे ही तो बैठा हुआ था, अचानक से कैसे मामला उसको जानकारी होगा तभी तो पहुंची होगी। अचानक से सवाल भी नहीं कर अचानक सकते तो बहुत हैं। सारे लड़की लोग हैं क्षेत्र में, बहुत सारे घूम रहे थे किसी नहीं ऐसा बात नहीं है, संपर्क जरूर किया संपर्क कोई किया होगा। आप देख सकते हैं कि यही नर्सिंग सेंटर है जहां बच्चियों के साथ इस तरह का अनैतिक कार्य का शिकायत आया है। और जैसे ही ये शिकायत समाजसेवी महिला लक्ष्मी वाखला को मिला तो इसकी लिखित रूप से उन्होंने राज्यपाल महोदया को और इसके साथ ही स्थानीय एसडीएम को शिकायत की है। और इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि मैसेंजर सोशल साइट फेसबुक के मैसेंजर पर लक्ष्मी वाखला के साथ होरो एनजीओ के नाम से एक अकाउंट है जो कि बबलू खान के द्वारा संचालित है। उनसे बात कर रहे हैं और वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस मामले में वो शामिल हैं और ऐसा उन्होंने किया है। हालांकि इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है, लेकिन ये मामला संगीन है, सिर्फ माफ़ी मांगना बड़ी बात नहीं होती है और ये जांच का मामला है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। आइए मिलते हैं संगीन मामले में सहन शक्ति के नाम पे दर्जनों बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होरो एनजीओ में। मिलते हैं समाज सेवी महिला जो कि खूंटी के कई मामलों में मुखर होकर सामने आती है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी वाखला की, जिन्होंने इस मामले में भी सामने आई है। और एक तरह से कहा जाए तो ये मामला प्रकाश में आया नहीं तो ये कितने दिनों तक शायद दबा ही रह जाता। मैडम आपका काफ़ी स्वागत है आरएनए झारखंड में। और बताइएगा कि ये जो सहन शक्ति के नाम पर टेस्ट किया जा रहा था, इसके बारे में आपको कब खबर हुई? एक्चुअली मेरे पास एक फ़ोन आया था और एक बच्ची बताई मेरे को कि हमारे साथ सहन शक्ति टेस्ट करने के नाम से ये हुआ है। और हम लोग को लग रहा था कि वाकई में ये एक पार्ट है नर्सिंग का, लेकिन जब हम लोग इधर उधर पता किए तो बोले नहीं। फिर हम लोग को लगा हम लोग के साथ गलत हुआ, क्योंकि हम लोग सोच भी रहे थे कि अगर इतना गलत होता है नर्सिंग सीखने में तो लोग नर्स क्यों बनते हैं। अभी बच्चियों का क्या कहना है? अभी बच्चियाँ पता नहीं, मेरी अभी बात हुई, कुछ बच्चियाँ कह रही हैं कि हम लोग आपसे ये करने को नहीं बोले थे, हम लोग सोचे थे कि पहले हम बात कर ले। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि उन बच्चियों को एक गलत तरीके से उनको विश्वास में लिया गया है और बच्चियों को ये डर है कि उनका कैरियर ख़राब हो जाएगा, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगी, नर्स का ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी, उनका पैसा डूब जाएगा। इस वजह से बच्चियां अभी खुल के सामने नहीं आ रही। आपको जब ये मामला प्रकाश में आया, आपके पास संज्ञान में आया, तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या लिया? सबसे पहला स्टेप लिया कि मैंने बबलू से भी कांटेक्ट किया, क्योंकि उनका नंबर मांगा फिर FB में मैसेंजर पे, उन्होंने देते ही डिलीट कर दिया। फिर मैंने उनको मैसेज किया जिसमें सारी बात हुई मेरी उनसे कि वो बच्चियों के साथ ऐसा क्यों किए। तो इस पे वो उन्होंने साफ एक्सेप्ट किया है कि मेरे से गलती हुई है, पर जो भी मैंने किया वो बच्चियों को बता कर किया, ये उनका कहना है।
और सहन शक्ति मैं टेस्ट कर रहा था, परीक्षा ले रहा था उनका यही कहना है, उनको लगता है कि ये उसके हिसाब से सही है। और इसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने हमारे एसडीएम साहब को, जो भी बबलू जी से मेरी चैट हुई थी, उसकी कॉपी लगा के मैंने एक एप्लीकेशन दिया। चूँकि बीच में शिवरात्रि आ गया था, एसडीएम साहब भी बोले, वो भी भूल चुके थे कि कल शिवरात्रि है, और वो त्वरित कार्रवाई किए, बोले कि आप एप्लीकेशन दे सकती हैं, बच्चियों का मदद कर सकती हैं एज ए सोशल वर्कर, क्योंकि हम बताए कि बच्चियां डर रही है, वो सामने नहीं आना चाहती हैं। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दिया एसडीएम को, और वो अभी कार्रवाई कर रहे हैं। कल के डेट में राज्यपाल महोदया महामहिम आई हुई थी, मैंने उनसे भी ये शिकायत की, और उन्होंने भी आश्वासन दिया जो गलत किया उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। राज्यपाल से कहाँ मुलाकात हुई आपकी? जी सर्किट हाउस में, खूंटी। और आपको क्या लगता है इस पे क्या होना चाहिए? आप क्या प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जो गलत किया है, इस तरीके से लड़कियों को भरमा के और ट्रेनिंग के नाम पे उनके साथ गलत करना, उनका शोषण करना, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जैसे कि आपने बताया कि बच्चियां जो हैं काफ़ी डरी हुई हैं और बातों से मुकर रही हैं, तो ऐसे में आपका अगला स्टेप क्या होगा? अब मैंने तो जो मुझे मदद करना था उनके लिए मैं आगे बढ़ी हूँ। अब देखती हूँ बच्चियाँ मेरे साथ आती हैं या नहीं आती हैं। बाकी मेरे पास जो चैट है जिसमें बबलू जी ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने गलत किया है, तो वो काफ़ी है उन्हें सज़ा दिलाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्मी बाखला समाज सेविका जो कि खूंटी के कई मामलों में मुखर कर सामने आती हैं, आज भी इस मामले को इन्होंने प्रकाश में लाया है, और एक तरह से कहा जाए तो बच्चियों के लिए ये खड़ी हुई हैं। और हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे, आर्यन झारखंड आग्रह करेगा, इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए, मामला साथ में होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब बच्चियों का सवाल है, उन बच्चियों का सवाल है जो कि घर से सपने लेकर निकलते हैं, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, कुछ बनने के लिए, अपने सपने को पंख देने के लिए निकलते हैं, और इस तरह के इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराते हैं और यहाँ पढ़ाई के नाम पर अपने जीवन बनाने का सोचते हैं। मगर अगर ऐसे इंस्टीट्यूट में इस तरह की घटनाएँ हो तो ये बिल्कुल ही निराधार और बेकार होगा, जो कि किसी के भविष्य खिलवाड़ की बात होगी। तो बने रहिए इस खबर में। मैं पंकज कुमार आर्या आज होरा इंस्टीट्यूट, जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको रिपोर्टिंग दे रहा था, और ये संगीन मामला आप लोगों के बीच में ला रहा था। तो बने रहिए इस खबर में। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ ही साथ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, किसी के जीवन का सवाल है, उसके जीवन का सवाल है, और ये सच्चाई सामने आना चाहिए, आखिर क्या होता है। आर्या न्यूज़ झारखंड खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।